अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास है, इफ़ ए की पावर m डॉट a रेज टू पावर n, इफ़ यू हैव a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n और इसकी बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर m प्लस n। यहाँ पे आपने ये देखना है कि अगर दो चीज़ें, दो क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम है तो आप उनके एक्सपोनेंट्स को इग्नोर करके उनकी बेस सेम होने की वजह से सेम पावर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर m प्लस n आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। सेकंड आपके पास जो है वो है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इसको आप बोलते हैं क्वोशंट रूल। थर्ड आपके पास जो लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर, वो है इफ a हैव अ पावर ऑफ माइनस n, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a रेज टू पावर n। इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर आपके पास पावर के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको 1/, पावर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ले 2 की पावर -1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। वी हैव 3 रेज टू पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 रेज टू पावर 2। इस तरीके से आप इस पावर को डिफाइन करते हैं। फोर्थ आपके पास जो रूल है वो ये है, इफ a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, तो इसकी पावर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा a रेज टू पावर m इंटू n। फिफ्थ रूल जो आपके पास है वो है, इफ वी हैव a b होल पावर n, देन हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n डॉट b रेज टू पावर n। या इसी तरीके से अगर आपके पास दिया हुआ है a रेज टू पावर n डॉट b रेज टू पावर n, तो आप इसको होल पावर के अंदर भी लिख सकते हैं। ये दोनों पॉसिबल्स हैं, पॉसिबिलिटीज आपके पास मौजूद है, आपने इसको सॉल्व करना है। देन वी हैव सिक्स, इफ यू हैव a ओवर b रेज टू पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n। इसका ऑपोजिट भी अगर हम कर सकते हैं वो ये है कि अगर a रेज टू पावर n दिया हुआ है और b रेज टू पावर n दिया हुआ है तो इसको हम a ओवर b रेज टू पावर n भी कर सकते हैं। और इसका जो सेवंथ रूल है वो ये है, इफ a ओवर b हैव नेगेटिव पावर n, इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं b ओवर a रेज टू पावर n। ठीक है, ये आपके पास सेवंथ रूल है, इसको बोलते हैं नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशंट रूल। ये हमारे पास 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं जो कि हमने देखे हैं, इनकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जो लास्ट वाला है इसकी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 7/5 रेज टू पावर -2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 रेज टू पावर 2। फिर इसको आगे हम लिख सकेंगे 5 रेज टू पावर 2 और 7 रेज टू पावर 2, जो कि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से 25/49 आ जाएगा। सो इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 1.2, वो मैंने सॉल्व करके अपलोड की हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उसमें यूज़ होते हैं। तो बेहतर यह है कि वो वाली एक्सरसाइज देखने से पहले आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देख लें और अपनी कॉपी पे नोट कर लें, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता हो कि कौन सा लॉ किस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।